औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुन अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। नाज़फ़शन रिज़वी को रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में एक बार फिर आपकी खिदमत में पेश होने का मौका मिला है। अज़ीज़ान गिरामी, मुझसे बेहतर सब जानते हैं कि कुरान मजीद रूह है, जान है, ईमान है, हम लोगों की आन बान शान है और पूरा इस्लाम इसी पर मुनस्सिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का घर, किसी मुसलमान, किसी मोमिन का घर कुरान मजीद से खाली नहीं होता। सबके पास कुरान मजीद होता है, मगर वो हम लोग पढ़ते उसको कितना है ये देखने की बात है। कुरान मजीद दिलों की बहार है, जैसे रमज़ान रोज़े की बहार है, इसमें कुरान की भी बहार है। और मिलता है कि एक आयत भी इस महीने में पढ़ने से पूरे ख़त्म कुरान का सवाब मिलता है। तो मुसलसल कुरान की तिलावत हमेशा हमेशा अपने आप में रहमतें और बरकतें लिए हुए होती है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इस वक्त मुझे बहुत ही दिल से मैं ये बात कह रही हूँ कि बड़े मुझसे बेहतर जानते और माशाल्लाह पढ़ते ही हैं। मैं खुसूसी तौर से बच्चों के लिए इस वक्त सामने आई हूँ कि मेहरबानी करके लिल्लाह कुरान मजीद की भी तिलावत भी साथ साथ करिए। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं, ज़िद करते हैं और ज़िद करके रख लेते हैं। परवरदिगार आलम उनको और उनके वालिदैन को तौफीक अता फरमाए और वाकई उनकी रहमतों में बरकतें हों, रहमतें हों। परवरदिगार अपने रहम व करम के साए में रखे उनको। लेकिन उसी शद-ओ-मत के साथ कुरान मजीद को ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अगर बचपने में या जवानी में कुरान मजीद जो पढ़ा जाता है वो रगो पा में पेवस्त हो जाता है और उससे मेरा लहू बनता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम ग़िज़ाए रूह के हवाले से बात करते हैं तो हमें कितनी ज़रूरत होती है, कितनी ये बात करते हैं कि ग़िज़ाए रूह में चाहिए है तो हमारी ग़िज़ा हलाल होना चाहिए, हमारी सोच व फ़िक्र उसी पर मुनहसर होती है। तो जब कुरान मजीद को हम पढ़ते हैं तो हमारा लहू भी साफ़ और पाक होता रहता है, जिससे हमारे ख़यालात भी पाक हो और साफ़ होते रहते हैं। इसमें कुरान एक ऐसी चीज़ है परवरदिगार आलम ने हमको अता की है नायाब के, जो कुरान मजीद के करीब है अज़ीज़ान मोहतरम, उसको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि दर अहले बैत और कुरान मजीद ये दो चीज़ें कहा है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कि जो भी इनसे मुतमस्सिक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो कभी गुमराह नहीं होगा। तो कभी गुमराह नहीं हो सकते हैं। कुरान मजीद को ज़रूर पढ़ें, ज़रूर तिलावत करें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और जो भी बेचारे ज़ईफ़ हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, अलालत की भी पढ़ेंगे तो पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। इस माह मुबारक के रमज़ान में चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें, कुल अल्लाह का सूरा याद है, जो भी सूरा याद है वो भी पढ़ते रहें। एक आयत का पूरे कुरान मजीद के ख़त्म होने का सवाब मिलता है। मिलता है कि ईरान में एक नाबीना सहाबी थे और वो जब आप इंशा मौला सबको ज़ियारत नसीब करें, वो जब रोज़े में जाते थे तो बहुत सारी किताबें रखी होती थी। तो उसमें से वो अपने आप दिखाई कुछ नहीं देता था, नाबीना थे, लेकिन वो अपने सब किताबों के दरमियान से कुरान मजीद को सिर्फ निकाल लेते। तो लोगों ने पूछा कि आपको दिखाई तो कुछ देता नहीं है, तो आप कैसे ये कुरान मजीद निकाल लेते हैं? तो उन्हीं ने कहा, क्या हुआ, मेरी आंखों में नूर नहीं है, मैं नाबीना हूँ, मेरी आंखों में नूर नहीं है, मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन कुरान मजीद तो खुद एक नूर है। जब मैं यहाँ किताबों के पास खड़ा होता हूँ तो सारी किताबों के दरमियान से जो नूर साते होता है, जो नूर निकलता है, वो मेरी बंद आँखों के अंदर भी महसूस होता है। अजीज़